अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। बेटा हमारा चैप्टर 3 चल रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन मैथ है 212। उसके हमने तकरीबन क्वेश्चन कल कर लिए थे, हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। हम 7वां क्वेश्चन हल कर लेंगे। इसमें है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x, यानी एंगल का फर्क है। एक बार एक्स है टेंजेंट का एंगल, एक बार 1/x के है। तो मैं आपको रफ वर्क का पहले फार्मूला समझाता हूँ, इसके बाद फिर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, ये रफ वर्क हमने लिखा, टेंजेंट का डायरेक्ट होता है टेंजेंट एक्स, अगर हमारे पास एक्स एंगल हो तो फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स का यानी एंगल का दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा। ये लिखे 1/x का स्क्वायर, यानी इस एक्स का हमने स्क्वायर लिया, फिर 1/1 प्लस एक्स का यानी 1/x, इसका एंगल चूंकि 1/x है तो 1/x का स्क्वायर लेंगे और फिर एंगल का आगे डायरेक्ट हो, एंगल का दोबारा डायरेक्ट। अब हम इसे हल करते हैं, ये तो यही आ जाएगा क्योंकि एक्स का डायरेक्ट 1 हो जाएगा। हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, आगे एक्स का डायरेक्ट जो है ना वो ये 1 है, ये एक्स का डायरेक्ट हमने लिखा 1। ठीक है, ये प्लस आगे इसको हम थोड़ा सा लगा कर लेते हैं, इसको भी लगा कर लें, इस क्वेश्चन को भी लगा, ताकि आपको पता चल जाए ये टेंजेंट एक्स का फार्मूला है, ये टेंजेंट 1/x का है। ये हम लिखेंगे 1/1 प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसके लिए हम इसको पहले इस तरह से लिखते हैं कि इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर -1 हो जाएगी इस तरह से। अब ये इसी तरह रहेगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाली बात। ऊपर क्या होगा, नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम ये वाला। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और फिर क्या होगा, एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मैच हो जाएगा तो न्यूमरेटर जो है ना वो हमने डायरेक्ट नीचे लिख देना होता है इस तरह से। अब इसकी बारी, इसमें पावर लगेगा बेटा, पावर शुरू में आएगी -1 और पावर में से जब एक और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक और -1 साथ अटैच हो जाएगा। ये तो इसी तरह रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए हम लिखेंगे प्लस इसका 1/x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बात, ये जो एक्स स्क्वायर है ये डिवाइड हो रहा है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। अब ये वाला जो है ये माइनस इसी तरह रहेगा, ये इस x की पावर कितनी हो जाएगी, -1 -2 हो जाएगी, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, नीचे जाके प्लस हो जाएगी, सॉरी। ठीक है, ये देखें ये जो है नीचे डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे से एल से ऊपर गया मल्टीप्लाई हो गया। और ये वाला हिस्सा जो है ये हमने ये वाला लिखा -1 ये वाला, और एक्स की पावर -1 -2 हो जाएगी, वो नीचे चलेगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई को बाहर आएगा, यानी इसको आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस है ये -1 जो बाहर वाला माइनस है ये उसको प्लस कर देगा, यानी ये वाला जो है ना -1 ये हमारा इस तरह से यहाँ पर आके इसको माइनस कर देगा, साइन चेंज कर देंगे। फिर हम लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात होती है। ये पॉजिटिव टर्म है, कोई साइन है तो प्लस होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव से कैंसिल हो गया, हमें 0 आंसर देगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सबसे पहले फॉर्मूला से मशीन करें फिर अप्लाई करें इसको। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, log cos इनटू log ऑफ x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। cos क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है, एंगल हमने सेम लिख देना है, यानी इसका जो एंगल है वो log x है तो अपने log x ही लिख देना है, एंगल सेम लिख देना। फिर दोबारा तीसरे नंबर पर अपने क्या करना होता है, एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है बात, अब हम चाहते हैं क्वेश्चन की तरह। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि cos से शुरू होता है नेगेटिव आएगा, माइनस साइन। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव। आगे दूसरे नंबर पर एंगल सेम, एंगल हमारे पास है बेटा log x, हम log x ही लिख देंगे। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, तो d/dx हम लिखेंगे एंगल का डेरिवेटिव, यानी log x का डेरिवेटिव इस तरह से। ये तो हल हो चुका है, अब ये डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लिखेंगे माइनस इंटू साइन log x ओवर log x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा है, इसका फार्मूला होता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ओवर फंक्शन। ठीक है, हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमारा x है ओवर फंक्शन इस तरह से, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव। नीचे हमें क्या करना है, फंक्शन को डिवाइड करिए, x है ना, x ये हमारा फंक्शन है log का, x क्या है, log हमारा फंक्शन का है, log का फंक्शन है x। ठीक है बात, इस तरह से फंक्शन का डेरिवेटिव और फंक्शन, इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर आएगा माइनस साइन इंटू log ऑफ x, log x का डेरिवेटिव 1 होता है और x इस तरह रहेगा। अब साइन x को ऊपर लिख दें, ये नीचे लिख दें, माइनस इंटू साइन इंटू log x ओवर x इस तरह से लिख दें, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है ये भी डेरिवेटिव करना cos स्क्वायर इंटू log ऑफ x। आप देख रहे हैं cos की पावर 2 है, यानी यहाँ पर हम पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल क्या होता है कि पावर स्टार्ट में लिखें, यानी फंक्शन को पावर से मल्टीप्लाई करें।
और फिर पावर क्या करना है, एक लेस करनी और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना। ठीक है, इसके भी 3 क्वेश्चन है। यानी पहले नंबर पर हमें क्या करना है, पावर को स्टार्ट में लिखना है। ये देखिए ये पावर है, पावर को हमने स्टार्ट में लिख दिया। पावर में क्या करना है, एक लेस कर देना है 2 - 1। फिर क्या करना है, ठीक है, पावर स्टार्ट में पावर में एक लेस, और फिर इसके बाद क्या करना है, बेस का डेरिवेटिव लेना है। हमारे पास बेस क्या है, डेरिवेटिव ऑफ cos इनटू log ऑफ x, इस तरह से। ठीक है, पावर स्टार्ट में पावर में एक लेस, और फिर इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ठीक है बात। अब हम क्या करेंगे, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है log cos स्क्वायर x। ठीक है, अब हम इस पावर को सारे के पावर के ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डेरिवेटिव इनटू log cos x सारे का स्क्वायर, इस तरह से। अब का log की ये प्रॉपर्टी होती है कि log अपने फंक्शन की पावर जो है वो log अपने स्टार्ट में ले आता है, यानी यहाँ से ये पावर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी log के स्टार्ट में। हम इसको इस तरह से लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ, अभी हमने इसका डेरिवेटिव नहीं ले लिया, अभी हम log की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, 2 log इनटू cos x, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, 2 क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम इसी तरह लिख देंगे, 2 कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट पे डेरिवेटिव का असर नहीं होना। इसके बाद क्या होगा, जब अकेला कांस्टेंट होगा, लॉ का डेरिवेटिव क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ओवर फंक्शन, ये इसका फॉर्मूला है, तो हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन हमारा ये है cos x, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या है cos x, ओवर क्या है, ओवर फंक्शन है, फंक्शन क्या है cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला है लॉ का। ठीक है, तो चूंकि कांस्टेंट है, इसके लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, शुरू में लिख देते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, कांस्टेंट शुरू में लिख दिया। अब लॉ का फार्मूला लगाया, लॉ कहता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ओवर फंक्शन। अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है, हम सब जानते हैं, cos का माइनस sin x होता है। ठीक है, ये cos का डेरिवेटिव ओवर cos x ही लिखना है, माइनस को बाहर निकाले, -2 sin ओवर cos क्या होता है बच्चों, sin ओवर का tan होता है, -2 tan x। ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कहता है फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e की पावर tan इनवर्स x। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ये होता है बेटा, आपने लिखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फंक्शन आपने उसी तरह लिख देना जो उसने दे रखा है, डेरिवेटिव का, फिर आपने उसके पावर का डेरिवेटिव लेना है। ये इसका बहुत आसान सा हल है, साथ साथ फार्मूला इसलिए लिखा है कि आपको ज़हन नशीन है। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे, हम इसको हल करना शुरू करते हैं। ये कि फंक्शन पहले लिख रहे हैं, फंक्शन आपका ये है e टेंजेंट इनवर्स x, ये हम अंतर ले रहे हैं। ठीक है, ये बराबर का यहाँ तक ये होगा e इंटू tan इनवर्स x, ये हमने ये लिख दिया, फंक्शन लिख दिया, ये क्वेश्चन हुई हमने लिखा। क्वेश्चन आगे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, पावर ऑफ द फंक्शन d ओवर dx, वो क्या चीज़ है, इसकी पावर है हमारे पास tan इनवर्स x, पावर है tan इनवर्स x। हम tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, वो क्या होता है, tan इनवर्स x 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। हम यहाँ पर यही फार्मूला अप्लाई करें, याद रखिए, हम एक बार फार्मूला याद कर लेते हैं, वो एक बार ही कई बार हमारे काम होता है, इसलिए बेहतर होता है कि हम पहले फार्मूला रिपीट कर लें। अब मैं इसको लिखने लगा हूँ, e की पावर tan इनवर्स x। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, और tan इनवर्स का फार्मूला डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। अब इसको इसके ऊपर लिखेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे 1 प्लस x स्क्वायर, उसी तरह रिपीट हो जाएगा। हम लिखेंगे e की पावर tan इनवर्स x, ठीक है, ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। लो बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 10 तक कंप्लीट हुई, यानी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए चैप्टर 3 के। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आई होगी। आप इसको इनको रिपीट करें, पहले इनके फार्मूले याद कर लें, ठीक है, फिर इनको रिपीट करें। और आपसे आखिरी रिक्वेस्ट है बार बार कि आप मेरे चैनल को रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका भी भला हो और आपके दूसरे जो साथी हैं उनको भी सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी कामयाब हो जाए। ठीक है, अल्लाह हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।